पूरी प्रक्रिया का अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रस्ताव तैयार करना, यानी कि प्रपोजल तैयार करना, जिसमें कौन-कौन से डेटा की आवश्यकता रहेगी उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो प्रस्ताव क्या है? यह एक अंतिम निर्णय लेने के लिए आइडिया, डिजाइन, टाइमलाइन और बजट का सुझाव देता है। तो हमें प्रस्ताव बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये दोनों पक्षों यानी कि क्लाइंट और प्लम्बर को उन चीज़ों का निर्णय लेने में मदद करता है जो कुछ कुछ निश्चित तरीकों से की जा सकती है। तो प्रस्ताव में क्या बताना है? जब हम प्रस्ताव तैयार करते हैं तो हमें इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो क्या रिक्वायरमेंट है और साइट लोकेशन क्या है। दूसरा, जो आप सॉल्यूशन देने वाले हैं उसका विस्तार से वर्णन। तीसरा, जो भी मटेरियल आप प्रोवाइड करेंगे उसका क्वांटिटी निर्धारित करें, उसकी मात्रा निर्धारित करें। चौथा, कॉस्ट का अनुमान लगाए। पांचवा, डिजाइन के विकल्प दे। छठा, आप जब सिस्टम को इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद आपकी क्या सर्विसेज रहेगी, आपकी क्या सेवाएं रहेगी, उसके बारे में भी बताएं, उसको भी इंक्लूड करें प्रस्ताव में। फिर जब आप प्रस्ताव तैयार करना शुरू करते हैं तो इसमें आप इस संयोजन का प्रयोग करें। तो लखान, चित्र यानी कि ड्राइंग, योजनाबद्ध डिजाइन, तस्वीरें, टेबल, सूचियां, आंकड़े और संख्या और रेलिवेंट एग्जाम्पल का उपयोग करें। तो जब आप सर्वेक्षण करते हैं यानी कि सर्वे करते हैं तो आप इस सर्वे डेटा को प्रस्ताव तैयार करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ पे प्रस्ताव बनाने के लिए जानकारी का एक नमूना दिया गया है, जैसे कि आप दिनांक को नोट करें, कहाँ का लोकेशन है वो नोट करें, ग्राहक का नाम, बिल्डिंग का टाइप, घर में कितने लोग रहते हैं, फिर वर्तमान समय में जल का उपयोग कहाँ पे करते हैं और कितनी मात्रा में करते हैं। तो अब आप इसका अनुमान कैसे लगाएंगे? तो एक तो आप टैंक क्षमता का पता लगाए, जैसे कि 2000 लीटर का टैंक है। फिर दूसरा ये पता लगाए कि पूरे टैंक का पानी कितने दिनों में उपयोग में लेते हैं, जैसे कि 2 दिन से ज्यादा। तो आपको पता चलेगा कि एक दिन में कितने लीटर का पानी उपयोग में लेते हैं। तो 2000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 900 से 1000 लीटर प्रतिदिन उपयोग में लेते हैं। प्रतिदिन प्रति लीटर की जानकारी के बाद आप पानी की गुणवत्ता के बारे में भी पता लगाए। बाद में वर्तमान समय में पानी की कोई समस्या है, जैसे कि पानी में से बदबू आ रही है या पानी की अनियमितता है, उसके बारे में पता लगाए। फिर पानी का मुख्य स्रोत कौन सा है, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी से पानी आता है। फिर घर में कितने टैंक हैं, कितने लीटर्स के टैंक है, जैसे कि एक 2000 लीटर का है और एक 500 लीटर का है। फिर जब हम RRWH सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो उसके माध्यम से पानी की कितनी आवश्यकता की पूर्ति होगी उसका भी अनुमान लगाए। फिर टेरेस का एरिया नोट डाउन करें, उसका लंबाई और चौड़ाई नोट डाउन करें और दूसरी कोई भी सूचना हो उसको भी नोट डाउन करें। प्रस्ताव में आप स्कीमेटिक डायग्राम यानी कि योजनाबद्ध डायग्राम भी जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।